हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फार और ए लॉन्ग वे में क्या अंतर होता है। कब हमें फार का प्रयोग करना चाहिए, कब हमें ए लॉन्ग वे का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, दोनों के दोनों जो हैं, मतलब फार और ए लॉन्ग वे, दोनों का प्रयोग हम डिस्टेंस बताने के लिए करते हैं। जब हमें डिस्टेंस के बारे में बताना होता है, डिस्टेंस को रेफर करना होता है, तो हम फार का प्रयोग भी कर सकते हैं और ए लॉन्ग वे का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों का प्रयोग ही डिस्टेंस को रेफर करने के लिए किया जाता है, तो कब हमें फार का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें ए लॉन्ग वे का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फार का प्रयोग हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, और ए लॉन्ग वे का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब ऐसा नहीं है कि हम फार का प्रयोग हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम फार का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। तो कब हम फार का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि फार का प्रयोग आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में, और ए लॉन्ग वे का प्रयोग हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, हाउ फार डिड यू वॉक। अब यहाँ पे देखिए, हमने फार का यूज किया, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, द यूथ हॉस्टल इज नॉट फार फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे फार का प्रयोग किया क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट है, वी वॉकड ए लॉन्ग वे। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लॉन्ग वे का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, द स्टेशन इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे देखिए हमने ए लॉन्ग वे का प्रयोग किया। तो इस तरह से जब आपका सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो आप यूज कीजिए फार, और अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप यूज कीजिए ए लॉन्ग वे। अब आगे है कि फार का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन फार का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में तभी करेंगे जब आप फार के साथ टू, इनफ, एज और सो में से अगर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन शब्दों में से कोई शब्द आप फार के साथ अगर यूज कर रहे हैं तो आप फार का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, सी हैज़ गॉन फार इनफ। अब यहाँ पे देखिए फार का प्रयोग किया गया, फार के साथ इनफ का प्रयोग हो रहा है, तो भले ही ये सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस ग्रामेटिकल सही है। नेक्स्ट देखिए, दे आर रेडी एज फार एज आई नो। अब यहाँ पे देखिए फार का प्रयोग हुआ है, फार के बाद देखिए एज का यूज हुआ है, और फार से पहले भी एज है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस भले ही हुई है लेकिन यहाँ पे जो है फार का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी जो है ग्रामेटिकल सही है। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस बैग इज फार टू हैवी फॉर मी। तो यहाँ पे फार के बाद देखिए टू का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, द रूम इज फार टू स्मॉल फॉर 5 पीपल। तो यहाँ पे देखिए फार के बाद टू का यूज हुआ है। नेक्स्ट, वी वॉकड फार इनफ टू रीच द विलेज। तो यहाँ पे फार के बाद इनफ का प्रयोग हुआ है। तो सभी सेंटेंसेस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आप ये चीज़ देखिए कि सभी सेंटेंसेस जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। और मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम ए लॉन्ग वे का यूज करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में फार यूज कर रहे हैं तो फार के साथ अगर टू यूज कर रहे हैं, सो यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, इनफ यूज कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आप फार का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, एज फार एज आई नो ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए फार के बाद एज यूज हुआ है, फार से पहले भी एज है। अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, वी वॉकड एज फार एज द रिवर। हम नदी तक गए। तो यहाँ पे देखिए फार से पहले भी एज है और बाद में भी एज है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सो फार एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो यहाँ पे देखिए फार से पहले सो है, तो फार के साथ हम सो यूज कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस भले ही हो, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, आई हैव फिनिश्ड 3 चैप्टर्स सो फार। तो यहाँ पे देखिए फार के साथ सो का प्रयोग किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकल सही है। तो इस प्रकार से सभी सेंटेंसेस भले ही अफर्मेटिव हो लेकिन इन सेंटेंसेस में फार के साथ कहीं पे एज यूज हुआ है, कहीं पे सो यूज हुआ है, तो ये सभी सेंटेंसेस जो है ग्रामेटिकल सही है। उसके बाद है, फार इज यूज विद कंपेरेटिव्स, सुपरलेटिव्स, ठीक है, एंड टू इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। मतलब फार का प्रयोग अगर आप कंपेरेटिव्स के साथ करते हैं, सुपरलेटिव्स के साथ करते हैं या टू के साथ करते हैं, तो आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस में फार का प्रयोग कर सकते हैं। अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं। हेयर फार फंक्शंस टू एम्फेसाइज द कंपैरिजन। अब यहाँ पर फार का प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ पर फार का प्रयोग किया गया है कंपैरिजन को एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं पे, तो कंपैरिजन के लिए आप फार यूज कर सकते हैं, और कंपैरिजन को स्ट्रेस करने के लिए, कंपैरिजन को एम्फेसाइज करने के लिए आप जो है फार का प्रयोग कर सकते हैं। और फार का प्रयोग ऐसे में जरूरी नहीं है कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में या आप फार का प्रयोग करें, आप फार का प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, अगर आप फार का प्रयोग कंपैरेटिव्स के साथ कर रहे हैं, मतलब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज कर रहे हैं, या सुपरलेटिव्स के साथ कर रहे हैं, सुपरलेटिव्स का मतलब किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री या किसी एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर फार का यूज कर रहे हैं,
या टू के साथ फार का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में आप फार का प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंसेस में कर सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। और ध्यान रखना, जब आप ऐसे फार का प्रयोग करेंगे तो वहां पे फार जो है कंपैरिजन को एम्फेसाइज कर रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सी इज फार ओल्डर देन हर हस्बैंड। अब यहाँ पे देखिए कंपेरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, इसके साथ फार का यूज किया गया है। नेक्स्ट, दिस बाइक इज बाई फार द बेस्ट। अब यहाँ पर देखिए फार का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर फार टू यंग टू गेट मैरिड। अब यहाँ पे देखिए फार के बाद टू का प्रयोग किया गया है। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और तीनों ही सेंटेंसेस में हमने फार का यूज किया है। पहले सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री के साथ, दूसरे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ और तीसरे सेंटेंस में टू के साथ। तो अगर आप कंपेरेटिव्स के साथ, सुपरलेटिव्स के साथ, टू के साथ फार का यूज करते हैं और कंपैरिजन को एम्फेसाइज करने के लिए, तो आप तीन प्रकार के सेंटेंसेस, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सभी में आप फार का यूज कर सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल ले लेते हैं। भाई ये सेंटेंसेस तो हमारे अफर्मेटिव थे, ठीक है, कि तीनों ही सेंटेंसेस कैसे थे, अफर्मेटिव। अब हम कुछ नेगेटिव्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिस मूवी इज नॉट फार बेटर देन द प्रीवियस वन। यह फिल्म जो है पिछली फिल्म से बहुत बेहतर नहीं है। अब यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव भले ही हो फार के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज की एडजेक्टिव की और सेंटेंस नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि आप नेगेटिव में भी ऐसा कर सकते हैं। नेगेटिव में भी आप कंपेरेटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन को स्ट्रेस करने के लिए, कंपैरिजन को एम्फेसाइज करने के लिए आप फार का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए फार के साथ हमने बेटर यूज किया है। बेटर क्या है, एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव के साथ फार यूज हुआ है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कंपेरेटिव के साथ जो है फार यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में देखिए, यहाँ पर ये कंपेरेटिव है, फार यूज हुआ है, यहाँ पे सुपरलेटिव है, फार यूज हुआ है, यहाँ पे टू है, फार यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है फार की दो कंपेरेटिव डिग्रीज होती हैं, ठीक है। फार की जो कंपेरेटिव फॉर्म्स होती हैं वो दो होती हैं, एक तो होता है फारदर, एक होता है फर्दर। अब हमें इन दोनों के बारे में भी समझना जरूरी है। तो फारदर का प्रयोग जो होता है वो आमतौर पर फिजिकल डिस्टेंस बताने के लिए होता है। फारदर का प्रयोग फिजिकल डिस्टेंस बताने के लिए होता है। मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस कितनी है। तो इस डिस्टेंस के बारे में बताने के लिए हम जो है फारदर का प्रयोग कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री के रूप में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली इज फारदर देन गुड़गांव। भाई जो दिल्ली है वो गुड़गांव से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर फारदर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए, द शॉप इज फारदर डाउन द रोड। अब यहाँ पे देखिए कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया। नेक्स्ट है, ही वॉकड फारदर देन मी। यहाँ पे फारदर का प्रयोग किया गया, कंपेरेटिव डिग्री है फार की। और तीनों ही सेंटेंसेस में जो है फिजिकल डिस्टेंस को रेफर करने के लिए फारदर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है फर्दर। फर्दर का प्रयोग जब आप करते हैं तो फर्दर का जो मीनिंग होता है वो होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। मतलब फर्दर को हम एडिशनल या एक्स्ट्रा की सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वी नीड फर्दर डिस्कशन। हमें फर्दर डिस्कशन की जरूरत है। फर्दर डिस्कशन मतलब एडिशनल डिस्कशन या एक्स्ट्रा डिस्कशन। उसके बाद है प्लीज गिव फर्दर डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए फर्दर, फर्दर मीन्स एडिशनल या एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस। फर्दर, फर्दर का मतलब है एडिशनल या एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे फर्दर का मतलब है एडिशनल या एक्स्ट्रा। अगर आप यहाँ पे फारदर यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फारदर का प्रयोग जो है वो फिजिकल डिस्टेंस बताने के लिए या फिजिकल डिस्टेंस को रेफर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे फारदर अगर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर आप एडिशनल या एक्स्ट्रा की सेंस में जो है फार का यूज करते हैं, फार की कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको फर्दर यूज करना है, फारदर यूज नहीं करना है। उसके बाद फार की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है फारदेस्ट और फर्देस्ट। देखिए फारदेस्ट का प्रयोग फिजिकल डिस्टेंस के लिए किया जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द फारदेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर क्लाइंबर्स। तो यहाँ पे फारदेस्ट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। फर्देस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस आइडिया गोज फर्देस्ट इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फर्देस्ट जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग यहाँ पे कन्वे कर रहा है। उसके बाद ही हैज़ रीच्ड द फर्देस्ट स्टेज ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पर भी जो है फर्देस्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग यहाँ पे कन्वे कर रहा है। इस प्रकार से फार के दो कंपेरेटिव डिग्रीज होती हैं, एक होती है फारदेस्ट, एक होती है फर्देस्ट। फारदेस्ट का प्रयोग फिजिकल डिस्टेंस रेफर करने के लिए किया जाता है और फर्देस्ट का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग कन्वे करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जहाँ तक फार की कंपेरेटिव डिग्री का सवाल है, तो कंपेरेटिव डिग्री जो होती है इसकी दो होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं अभी फारदर और फर्दर। बस आपको ध्यान रखना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि फारदर का प्रयोग किया जाता है फिजिकल डिस्टेंस रेफर करने के लिए और फर्दर का प्रयोग किया जाता है एडिशनल और एक्स्ट्रा की सेंस में। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।